Is he home? I'm here. Why on earth would he be? मूवी की स्टार्टिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती है जहां जॉर्ज और लॉरेल भी मौजूद हैं, जहां पर दोनों ब्यूटी प्रोडक्ट को लेकर के बातें कर रहे हैं, उसकी लॉन्चिंग को लेकर बातें हो रही हैं। इस जगह इस बात का पता लगता है कि हिदारे ब्यूटी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर जो कि लॉरेल थी, बिकॉज ऑफ एज लॉरेल की जगह ड्रेना को उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था। इवन ब्यूटी प्रोडक्ट के बॉक्सेस पर भी ड्रेना की इमेजेस लगाने का डिक्लेयर किया जाता है। इस बात पर लॉरेल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्रीम जिसका नाम ब्यूलाइन है वो मार्केट में जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती। वहीं उधर जॉर्ज पेशेंस को अपने केबिन में बुलाकर उसे डांटता है और कहता है, ब्यूलाइन मैन्युफैक्चरिंग में मैंने बहुत पैसा लगाया है और मैं नहीं चाहता कि इस डब्बे में तुम्हारे बने हुए प्रोडक्ट को लॉन्च करूं। कल 12 बजने से पहले न्यू डिज़ाइन बनाकर मुझे दिखाओ, और अगर तुमसे ये नहीं होता तो तुम जॉब छोड़ सकती हो। जब पेशेंस रेडी हो जाती है, अगली सुबह हम देखते हैं कि पेशेंस डिज़ाइन बनाने में लगी हुई है। तभी उसकी नज़र एक कैट पर जाती है, जिसे देख पेशेंस समझती है कि शायद वो कैट फंस चुकी है, इसीलिए पेशेंस उसे वहाँ से निकालने जाती है और उसी दौरान उसका पैर भी स्लिप हो जाता है और वो किसी एसी पर खड़ी दीवार के सहारे खुद को बचाती है और वो उस जगह फंस जाती है। और इस जगह पेशेंस डरी हुई है क्योंकि वो एक दीवार पर लटकी हुई है। तभी रोड से जाते हुए टॉम जो कि एक डिटेक्टिव है, उसकी नज़र उस पर जाती है। टॉम को लगता है कि वो सुसाइड करने वाली है या फिर सुसाइड करने जा रही है, और टॉम ऊपर जाकर पेशेंस को सही सलामत बचा लेता है। जहां वो दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं कि पेशेंस को अचानक से याद आता है उसके बॉस की कही बातें, तो वो जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसी समय उसका वॉलेट गिर जाता है, जिसे टॉम उठा लेता है और उसके पीछे पीछे ऑफिस पहुंच जाता है और पेशेंस से मिलता है, जहां पर दोनों काफ़ी देर तक आपस में बातें करते हैं और उसके बाद वो नाइट डिनर का प्लान करते हैं। इसके बाद टॉम वहां से चला जाता है। पेशेंस हार्ड वर्क करके डिज़ाइन तैयार करने के बाद जॉर्ज के असिस्टेंट को कॉल कर उसे डिज़ाइन देने का बोलती है। असिस्टेंट कहता है कि वो ऑन लीव है, अब वो डिज़ाइन खुद जाकर के जॉर्ज को दे। और ब्यूलाइन के मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पर जब पेशेंस पहुंचती है, वहां उसे एक साइंटिस्ट नज़र आता है जो कि ब्यूलाइन क्रीम पर वर्क कर रहा था लास्ट 2 ईयर से, और वो लॉरेल्स को कहता है कि इस कमी के साथ हम इसको लॉन्च नहीं कर सकते। माना कि हेडेक है, इसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये देखो इसे लगाने से क्या होगा। वो स्क्रीन पर लॉरेल को इमेजेस दिखाता है और कहता है, अगर यूज़र ने इसे लगाना बंद कर दिया तो ये देखो क्या होगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं देख सकता। आई एम साइंटिस्ट और मैं चीट नहीं कर सकता। मेरा लोगों को बचाना है, ना कि उनको धोखा देना। अभी हमें इस पर और रिसर्च करना पड़ेगा। ये अभी लॉन्च नहीं हो सकती। जो कि पेशेंस ये सब सुन रही थी, लेकिन उससे कुछ टकरा कर गिर जाता है और वो दोनों को ये समझ आ जाता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। तभी पेशेंस वहाँ से भागकर खुद को बचाने के लिए एक टनल में छिप जाती है। लॉरेल को जब पता चलता है कि पेशेंस उस टनल में है, वो उसका मेन गेट क्लोज कर उसमें पानी छुड़वा देती है, जिसकी वजह से पेशेंस मर जाती है उस पानी में डूबकर, और उसकी बॉडी एक लेक में पहुंचती है जहां एक कैट उसे किनारे लेकर आती है। तभी वहां और भी कैट्स आ जाती हैं। तभी उनमें से एक कैट पेशेंस के ऊपर चढ़ के उसके फेस को चाटने लगती है, और देखते ही देखते पेशेंस की आईज रेटिना का साइज चेंज होने लगता है और पेशेंस वापस जिंदा हो जाती है। अब पेशेंस एक कैट से कैसे जिंदा हुई, दिस इज़ मिस्ट्री ऑफ फिल्म, जो कि आपको आगे पता चल जाएगा। पेशेंस को फील होता है कि वो दूर की चीज़ों को बहुत ही इजीली देख पा रही है और छोटी से छोटी चीज़ को मैग्नीफाई कर देख सकती है, लेकिन वो इन सब को इग्नोर कर घर पहुंचती है क्योंकि उसे वो डिज़ाइन 12 बजने से पहले जॉर्ज को सबमिट करना था। लेकिन लेट होने की वजह से जॉर्ज उसे जॉब से निकाल देता है। पेशेंस दुखी और परेशान हो जाती है। सडनली उसे टॉम का याद आता है कि उसने टॉम के साथ में डिनर डेट मिस कर दिया। तभी पेशेंस एक कॉफ़ी कैन पर सॉरी लिखकर टॉम के पास पहुंचती है, जहां वो दोनों साथ में कॉफ़ी पीने के बाद बास्केटबॉल भी खेलते हैं, जहां पेशेंस को फील होता है कि वो पहले से कहीं ज़्यादा एक्टिव हो गई है। नेक्स्ट डे पेशेंस को अपने घर वही कैट दिखाई देती है जिसने उसकी जान बचाने के लिए खुद को जान पर लगा दिया था, जिसे देख पेशेंस को लगता है कि शायद उसके अंदर जो भी स्पेशल पावर आई है वही कैट इसका सीक्रेट है। तब पेशेंस उस कैट के गले से उसका बेल्ट निकालती है और उसके मालिक फिलिया के पास उससे मिलने पहुंचती है, जहां उससे पता चलता है कि कैट इजिप्शियन माउ कैट है।
इनके पास ये पावर होती है कि वे किसी भी मरी हुई लड़की को वापस जिंदा कर सकती हैं। तब पेशेंस को यह पता चलता है कि उस रात उसके मरने के बाद इस कैट ने उसे जिंदा किया था। इसके बाद फिलिया उसे एक मास्क देते हुए उसे उसकी पावर्स का सही यूज़ करने का बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेशेंस अपने घर पहुंचती है। तभी उसे उसकी दोस्त सैली का कॉल आता है, जहां वो सैली को अपने और टॉम की बातें शेयर करती है और उसे एक ड्रेस गिफ्ट करती है जो कि कैट वुमन जैसी थी। उसी रात पेशेंस टॉम से मिलने उसके पास एक बाइक से जाती है और वो सैली की दी हुई ड्रेस पहन के जाती है। वो ऑन द वे ही थी कि उसे कुछ चोर नज़र आते हैं जो कि एक ज्वेलरी शॉप को लूट रहे हैं। तब पेशेंस उन चारों की पिटाई लगाती है और उस ज्वेलरी को लेकर अपने घर वापस चली आती है। अगली सुबह पेशेंस को ज्वेलरी को देखती है तो उसे फील होता है कि शायद कल रात उसे कुछ गलत हुआ है। तभी वो एक नेकलेस को छोड़ बाकी सभी ज्वेलरी को एक एनवलप में डालकर सॉरी लिखकर उसे पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ आती है। तभी वो अपनी फ्रेंड सैली के पास जाती है, जहां उसे पता चलता है कि ब्लू लाइन में कमी होने पर भी जॉर्ज और लॉरेल दोनों क्रीम को लॉन्च करने जा रही है। ये जानने के बाद पेशेंस ब्लू लाइन की मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पर जाती है, उस मास्क को लगाकर और उसी ड्रेस को पहनकर जो कि फिलिया ने उसे दिया था। जहाँ पर वो देखती है कि लॉरेल का साइंटिस्ट की डेड बॉडी फर्श पर पड़ी हुई है, जिसने ब्लू लाइन पर और रिसर्च करने की बात कही थी। तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है। उसे लगता है कि पेशेंस ने साइंटिस्ट को मारा है और वो गार्ड अलार्म ऑन कर देता है। तभी वहाँ और भी गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उसे मर्डर समझते हैं। तो खुद को किसी तरह बचाते हुए पेशेंस कैट वुमन लॉरेल के पास पहुंचती है, जहां वो बताती है कि जॉर्ज ब्लू लाइन में कमी होने के बाद भी वो उसे लॉन्च करना चाहता है। इन्हीं बातों के दौरान पेशेंस को पता चलता है कि लॉरेल भी अब जॉर्ज को पसंद नहीं करती है बिकॉज ऑफ ट्रेना। तब वो दोनों जॉर्ज के अगेंस्ट प्रूफ कलेक्ट करने उसे रंगे हाथ पकड़वाने का प्लान बनाती है और लॉरेल पेशेंस को अपना सेल देती है ताकि वो इन फ्यूचर एक दूसरे को कांटेक्ट कर सके। उधर टॉम अपने ऑफिस में था, तभी उसकी नज़र उस कॉफ़ी कैन पर जाती है जो पेशेंस ने उसे दिया था, जिस पर सॉरी लिखा था। तभी वो उस ज्वेलरी कवर को देखता है, उस पर भी सॉरी लिखा था, जिसे वो मैच करता है उस कॉफ़ी कैन के सॉरी वाले से। और जहाँ पर टॉम को पेशेंस पर शक होने लगता है कि शायद उसी ने चोरी की है। तब टॉम उससे मिलने जाता है और जहाँ पर वो दोनों काफ़ी देर बातें करते हैं और उसी दौरान वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। मिडनाइट जब पेशेंस सो रही होती है तब टॉम वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करता है और उसका वाइन ग्लास फॉर रेफरेंस वहाँ से लेकर के चला जाता है। कुछ देर बाद लॉरेल का दिया हुआ मोबाइल रिंग करता है। पेशेंस रिसीव करती है और लॉरेल उसे बताती है कि उसने जॉर्ज के अगेंस्ट सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं जिनके बेसिस पर उसे सज़ा हो सकती है। तब पेशेंस लॉरेल के पास पहुँचती है कैट वुमन की ड्रेस पहनकर। तब लॉरेल उसे बताती है कि देखो उस सोफे के बैक में तुमको सारे एविडेंस मिल जाएंगे। तब पेशेंस फटाफट से सोफे के पीछे जाती है तो देखती है तो वहाँ पर जॉर्ज मरा हुआ पड़ा था, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि किसी कैट ने उसे मारा है। तभी लॉरेल पेशेंस को कहती है आई नो दैट ब्लू लाइन में बहुत कमी है, लेकिन मुझे बस पैसा चाहिए, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। और तुमको देख मैं समझ गई थी कि तुम लॉन्च नहीं होने दोगी, तो तुमको ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। अब तुम अंदर जाओगी जॉर्ज के मर्डर के चार्ज में। और तभी लॉरेल अपने घर का अलार्म ऑन कर देती है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और पेशेंस कैट वुमन पर फायरिंग करने लगते हैं। वो खुद को बचाने के लिए भाग रही है। तभी वो देखती है कि उसके सामने टॉम भी है उसके रास्ते में और उस पर गन पॉइंट किए हैं, जिसे देखो टॉम के साथ रोमांटिक फाइट करती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसे किस करती है और मौका देख वहाँ से भाग जाती है। अब टॉम फॉरेंसिक लैब पहुंचकर उस वाइन ग्लास को देखता है और ग्लास के लिप प्रिंट और अपने फेस पर बने कैट वुमन के लिप प्रिंट से मैच करवाता है तो देखता है कि दोनों मैच करते हैं। अब टॉम को पेशेंस के अगेंस्ट एविडेंस मिल चुके हैं और टॉम पेशेंस को अरेस्ट कर ले आता है, जहां पर पेशेंस कैट वुमन की बात को एक्सेप्ट करती है और जॉर्ज और साइंटिस्ट के मर्डर को ना करने वाली बात कहती है। टॉम को बताती है, लेकिन लिप्स प्रिंट और सॉरी वाली हैंड राइटिंग सेम होने पर टॉम पेशेंस को जेल में बंद कर देता है। उसी रात हम देखते हैं कि पेशेंस के सेल में एक कैट आती है जिसने उसे जिंदा किया था। उसे ऐसा देख लगता है जो कि सेल की रॉड से अंदर आते देख पेशेंस सोचने लगती है अगर ये कैट इन रॉड से अंदर आ सकती है तो वो भी इसी तरह यहाँ से बाहर भी जा सकती है। और तभी पेशेंस कैट की तरह सेल की रॉड में से बाहर निकल लॉरेल के पास जाती है जो कि ब्लू लाइन क्रीम को लॉन्च करने की तैयारी में लगी हुई थी। पेशेंस उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन लॉरेल उसकी नहीं सुनती। जहाँ पर दोनों के बीच बहस होती है जो कि टॉम पेशेंस के पीछे उसे पकड़ने आया था तो वो ये सब सुन लेता है। तब टॉम को सब कुछ समझ आ जाता है कि पेशेंस गलत नहीं है
बल्कि लॉरेल गलत है। तभी लॉरेल और पेशेंस के बीच फाइट होने लगती है, जहाँ पर दोनों के बीच मोस्टली बराबर की फाइट होती है और हम देखते हैं कि फाइट के दौरान लॉरेल बिल्डिंग से नीचे खींचकर मर जाती है। तभी वहाँ टॉम आ जाता है और पेशेंस से कहता है कि दुनिया के लिए कैट वुमेन ने लॉरेल को मारा है और पेशेंस अभी भी सेल में है। पेशेंस टॉम की बातें सुन सब समझ जाती है और वो वापस सेल में पहुंच जाती है। दुनिया के लिए लॉरेल को कैट वुमेन ने मारा था और पेशेंस तो उस रात सेल में ही थी, इसीलिए पेशेंस को निर्दोष बेगुनाह मानकर छोड़ दिया जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।